आज का हवाला है जी कुसाद 11वां बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम यूं फरमाता है, और जल्लादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कस्बी का बेटा था, और जल्लाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जल्लाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज 28 जुलाई 2024 है, और हम खुदा के कलाम में से बिब्लिकल पर्सनैलिटीज के ताल्लुक से कलाम सुन रहे हैं। और आज के सूरमा का नाम है इफ्ता जल्लादी। बोलेंगे इफ्ता जल्लादी। बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे करैक्टर्स, किरदार, सूरमा, जिनका बाइबल में तो बड़ा मकाम है, लेकिन वो आम जुबान पर नहीं आते, क्योंकि उन पर ज्यादा कलामी सुनाया जाता, या उनका ताल्लुक संडे स्कूल की स्टोरीज के अंदर नहीं होता। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो अपने काम में कम थे। खुदा की निगाह में वो बड़े सूरमा थे। तो मेरा ख्याल है कि जब हमने बाइबल के किरदारों के बारे में सीखा है, हमने बरकत पाई है। हमने सीखा कि कैसे खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा करता है और इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हमको देता है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया। बेशक आज सख्त मौसम है, बल्कि ये तो 2 महीने ही बड़े सख्त होते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ऐलान करता हूं कि कौन सी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कोई चीज नेवर। जिनको यीशु मसीह की मोहब्बत लग जाती है, टेस्ट आ जाता है, वो यीशु मसीह की मोहब्बत को चख लेते हैं, फिर उन्हें दुनिया की कोई और रुकावट उन्हें खुदा से दूर नहीं कर सकती। तो इफ्ता जल्लादी की बायोग्राफी चंद अल्फाज में आप तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद हम इसके किरदार पर गौर करेंगे। इफ्ता के नाम का मतलब है वो खोलेगा, वो खोलेगा। इसके बाप और माँ का नाम है जी, बाप का नाम जल्लाद, और माँ का नाम दर्ज नहीं है। माँ का सिर्फ काम लिखा है कि वो कस्बी औरत थी, मनस्सी के कबीला से ताल्लुक रखता था। बाइबली सिर्फ ये है कि ये बनी इस्राइल के काजियों में से एक काजी है, यानी कि जजिस की किताब के अंदर जो बड़े बड़े काजी हैं उनमें से एक काजी इफ्ता जल्लादी है। 6 साल इसने हुकूमत की है इस्राइल पर। इसके लिए हवाला अपने पास जरूर लिख लें।
गुस्ताख 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि 6 साल हुकूमत इसने की और 24 मरतबा बाइबल मुकद्दस में इफ्ता दिलाती का जिक्र आया है। इसके किरदार पर गौर करें तो इसे ताना मिलता था और ताना ये मिलता था कि ये अपने बाप की बीवी में से नहीं था, ये एक कस्बी औरत में से था, एक बाजारी औरत में से था। और जब इसके बाप के वो बेटे जो जल्लाद की बीवी से पैदा हुए थे, ये दोनों बड़े हुए, यानी कि बेटे भी बड़े हुए और इफ्ता भी बड़ा हुआ, तो उन बेटों ने इफ्ता को जलील करके निकाल दिया। देखा, तेरा हमारे बाप की मिरास में कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि तू गैर औरत से पैदा हुआ है, तू हमारी मां में से नहीं है। तो इफ्ता चला गया और वो तूब के मुल्क में जाकर रहने लगा। अब वहां पर उस नए मुल्क में इसने एक टीम बना ली और टीम कैसी थी? टीम बड़ी खतरनाक थी, है? लिखा है भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा और इफ्ता के पास शोधे जमा हो गए हैं। ये शोधे कभी कभी बोल गए, शोधे क्या थे? क्या शोके? शोके, हाँ शोके कहा जा सकता है। शोके कहते हैं ना, तू बड़ा शोधा है, कहते हैं ना, तो उसका मतलब आपको पता क्या? आइए उर्दू लुगत के मुताबिक इस लफ्ज का थोड़ा सा हिंदी करते हैं। शोधा का पहला लफ्ज है, ये वो वाले शहीद की जमा शोधा नहीं है। शोधा ये वो नहीं है, ये शोधा वो जरा सी अक्सर कहते नहीं है शोधा जाना है ना, ये वो लफ्ज है और इसका मतलब है, पहला मतलब है लफंगा। क्या मतलब है जी? लफंगा। दूसरा मतलब है लुच्चा। क्या मतलब है? लुच्चा। तीसरा मतलब है गुंडा। चौथा मतलब है बदचलन और पांचवा मतलब है गैरत। अब सुनिए, ये कैरेक्टर कैसे है? लुच्चे, लफंगे, गुंडे, ये कैसे कैरेक्टर है? हम इनको कितनी इज्जत मिलती है माशरे में? बहुत कम मिलती है, थोड़ी सी और कोई भी नहीं मिलती है ना उठा रहे। इनके लिए बड़े बुरे बुरे लफ्ज बोले जाते हैं, किरदार हसान ने कोई नहीं करता, ये इनका टैगा बड़ा होता है। आप देखेंगे माड़े बंदे ना हर बंदा लड़ सकता है, पर बदमाश ना कोई नहीं लड़ता है ना। कोई लड़ता और ना याद नहीं लड़ना, ये बड़ा शोधा और ये बड़ा लड़ाका है। तो ये गंदे कैरेक्टर माहौल के अंदर जो थे, गुंडे, लफंगे, लुच्चे, इस सारे किधर को पहुंच गए थे? इफ्ता के बाद। और इफ्ता इनका बन गया लीडर। और लिखा है, जो बात लिखी है सुनिएगा, इफ्ता के पास शोधे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। इसका मतलब है इफ्ता ने इन लोगों को साथ मिलाकर टीम बना ली। तो टीम कोई चंगे बंदे नहीं थी, ये गुंडागर्दी करते होंगे, इन्होंने बड़ा वहां पर अपना नाम बनाया होगा, लड़ाइयां झगड़े करते होंगे। और इसकी खबर इसराइल में इसके भाइयों को भी मिल गई। इसराइल के
जो बुजुर्ग थे उनको भी मिल गई कि लवी उदों कहते होंगे लवी चिंता ही है कर देता है हमारा जो है ये आप ही उत्थे गुड्डा गलतियां करे तो साढ़े नाले का नाम कोई ना हो। लेकिन ये याद रखिए आप आज क्या है और कल खुदा आपको क्या बना देगा आपको नहीं पता। अक्सर आप गवाहियां सुने खातमों की गवाहियां सुने, खातम आपको बड़ी डेंजरस गवाहियां सुनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, नशे करते, लड़ाइयां झगड़े करते, बदकारियां करते फिरते हैं, और एक दिन यीशु ने उन्हें चुन लिया, उठा खड़ा किया, नहला धुला कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज वो बड़े बड़े खातम है और बहुत सारी रूहों को बचाने का वसीला बन रहे हैं। सो आज अगर आप हैं तो निगाहें खुदा पर रखिए। खुदा किसी वक्त किसी को भी उठाकर इस्तेमाल कर सकता है, चेंज कर सकता है और अपने जलाल में बढ़ा सकता है। अब हुआ क्या, बाबर लड़ाई शुरू हो गई, देखिएगा। और कुछ अर्सा के बाद, चौथी आयत, और कुछ अर्सा के बाद बनी अमून ने बनी इस्राइल से जंग छेड़ दी, और जब बनी अमून बनी इस्राइल से लड़ने लगे तो जलादी बुजुर्ग चले कि इफ्ता को तूब के मुंह से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे तू चल कर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़े। ये वही है जिन्होंने निकाल दिया था, ये वही है जिन्होंने कहा कि तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब उसे कह रहे हैं आ और हमारा लीडर बन जा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस वक्त स्मार्ट शख्स है, ये मशहूर शख्स है, इसकी बड़ी डायमेल है, इसका बड़ा असल सूख है, इसको पकड़ो और इसे अपना लीडर बना लो। और मेरा ईमान है कि जिस तरह दाऊद के बारे में लिखा है, जैसे समसून के बारे में लिखा है कि वो बड़ा कद्दावर था और वो बड़ा कुव्वत वाले वो जज थे, इफ्ता जलादी भी कुछ इसी किस्म की जिसामत और इसी किस्म के किरदार का मालिक होगा, जो उसे पकड़ कर लाए हैं, मिन्नत समाजत करके लाए हैं कि आकर हमारे लिए बनी अमून से लड़। जिसको निकाल दिया गया उसे लीडर बनाकर वापस ले आए और वो उनके पास आ गया। सोची तो खुदा बड़ा मेहरबान है। जरा मेरे साथ देखिए नए नामे में पहला ग्रंथियों पहला बाप, पहला ग्रंथियों पहला बाप और उसकी 26वीं आयत से देखेंगे, लिखा है ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम यानी कि हिकमत रखने वाले, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों, सुनते जाइए खुदा ने कैसे लोगों को बुलाया। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बुला लिया को, बल्कि बेवकूफों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर अपने खुदा के सामने फख्र ना करे। सो मेरे अजीजों, आज आप जो कुछ भी हैं उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, क्योंकि खुदा ने हिकमत वालों को रद्द किया, अशराफ को रद्द किया, बेवकूफों को, कमीनों को, कमियों को, नालायकों को और इस दुनिया के हकीरों को चुनकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। बोले हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की कुदरत है। अगर जोरावर ने
मैच जीत लिया तो क्या कमाल किया, वो तो जोरावर ही था। ये खुदा ही है जो कमजोरों को लेकर जोरावरों से लड़ाता और फिर जोरावरों को हराता है। बोले हालेलुया। जोरावर शर्मिंदा उसको जो शोरों के साथ फिरता, लफंगों के साथ फिरता, गुंडों की तरह फिरता था, उसको लेकर आए कि आओ हमारे लिए, हमारा लीडर बन जाओ, हमें बनी ऊन से बचाओ। चाहिए ज़बूर की किताब में जल्दी से चले, एक ज़बूर का हवाला भी देखते हैं। ज़बूर 75 और उसकी 6वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। ये खुदा के हाथ में है। सरफराजी मशरिक, मगरब और जनूब से नहीं आती है, सरफराजी खुदा के हाथ से आती है और वो जिसे चाहता है सरफराज करता है। आप अगर आज सरफराज है तो इसमें आपका कमाल कोई नहीं है, खुदा का कमाल है। और अगर कोई दूसरा सरफराजी पा रहा है तो फिर इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ये भी खुदा ही कर रहा है, ये खुदा की तरफ से है। सरफराजी आसमान के खुदा की तरफ से आती है, इसलिए अपनी सरफराजी पर भी फख्र ना करें और दूसरों की सरफराजी पर जेलस ना हो, क्योंकि आपको भी खुदा ने ही सरफराज किया है। और अगर कोई और सरफराज हो रहा है तो उसे भी खुदाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बड़ा मेहरबान है। अगर वो हम पर अपनी आता है तो वो सब की निगाह जिन पर उसे, और वो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे प्यार नहीं करता। उसने बड़ी जबरदस्त जंगी हिकमत अमली अपनाई। इफ्ता ने 3 मरतबा लोगों को भेजा कि जंग ना करो, बनी मून के बाद भेजा लड़ाई रहने दो, ना करो, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि जंग तो होनी हो रही है, बल्कि उन्होंने बनी इस्राइल के जो पहले से मौजूद इलाके थे उनको अपना हक जानते हुए कहा कि ये तो हमारे हैं। फिर उस जबरदस्त सूरमा ने कमाल कर दिया। उसने जंग की और मजे की बात है, सिर्फ जंग की नहीं बल्कि खुदा ने उसे दुश्मनों पर फतह बख्शी और वो बनी अमून को हरा कर लौटा। लेकिन उससे एक गलती हो गई, मैं उसे गलती समझता हूं। गलती ये हुई कि जाने से पहले, जंग पर जाने से पहले खुदा के हुजूर झुक गया और खुदा से कहता है, अगर ऐ खुदा, बहुत से सुनने वाली बात है, ऐ खुदा अगर तूने बनी अमून को मेरे हवाले कर दिया, मैं उस पर गालिब आया, मैं जीता, तो जब मैं जंग से वापस लौटूंगा तो जो कोई भी मेरे दरवाजे में मेरे घर से बाहर निकलते हुए सबसे पहले मुझे मिलेगा, मेरा इस्तेमाल करेगा, मुझे मिलेगा, वो तेरे हुजूर कुर्बान कर दिया जाएगा। वो तेरा है, मैं तेरे हुजूर उसे कुर्बान कर दूंगा। अब वो जंग जीत कर वापस आ रहा है। क्या वादा किया खुदा के सामने, क्या शर्त लगाई, बताइए क्या? कि जो कोई सबसे पहला शख्स मेरे घर से निकलेगा, वो कोई भी हो, बैल हो, बकरी हो, वो इंसान हो, मैं उसे तेरे हुजूर कुर्बान कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये कहता, ऐ खुदा तूने मुझे चुना है तो मुझे इस दुश्मन पर फतह बख्श दे, आमीन।
तो खुदा ना करता, खुदा ना करता, खुदा ने करना था, लेकिन उसने ये मन्नत मान ली, ये शर्त रख दी। यही हमारा हाल है, यही हमारी कंडीशन है। हम भी अक्सर मन्नत मानने में बड़ी जल्दी करते हैं, है ना? हमारी मन्नत क्या होती है? क्या 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 मानते मानते हैं, जरा बताए। फंसे हुए हैं, मुंह से क्या निकलता है? ऐ खुदा मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, तो मैं क्या करूंगा? क्या दूंगा? देख दूंगा। ऐसा पता नहीं किसने समझाता है कि खुदा को देखा बड़ी हमसा, है ना? मैं क्या करूंगा? देख दूंगा। ओके, खुदा कहता कर ठीक है, मैं तो तेन मुझे ठीक कर दूंगा। तूने तो मांगा था खुदा मुझे शिफा दे, ये मसले में से निकाल। मैंने तो नहीं करते, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, चल तू देख रख दे, ठीक है। ओके। और जैसे ही हम नस्लों में से निकलते हैं, बीमारियों में से निकलते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने खुदा के साथ क्या कमिटमेंट की। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बोल जाते बच्चे बन जाते, हमें तो याद ही नहीं खुदा क्या करे। आइए तो एक हवाला मन्नत के हवाले से देखें, फिर मैं इफ्तार की मन्नत की तरफ आऊंगा। चलो वाइस की किताब निकालिए, वाइस 5वां बाब और 4थी आयत। वाइस 5वां बाब उसकी 4थी आयत लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने। गौर से सुन लीजिए चर्च, ये बड़ी जरूरी बात है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों के शोर से नहीं, वो अहमकों के से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को पूरा कर, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। ओहो, तेरा मन्नत ना मानना बेहतर है इससे कि तू मन्नत माने और फिर उसे अदा छेती ना देख मान के ते छेती ना करना जा। मान है तो पूरा कर, मैं ये कर दूंगा, वो भी कर, कोई मना नहीं करता। जो तूने खुदा के सामने मांगा है वो कर, लेकिन ये गलत है कि तू माने और फिर उसे पूरा ना करे, ये गलत है। अब इफ्तार में हम सीखते हैं, इफ्तार ने क्या कहा? ऐ खुदा, अगर जंग जीत गया, अब पहली बात मैं आपको सिखाता जाऊं, कोशिश करें कि खुदा के साथ शब्द ना लगाया करें, खुदा के साथ शब्द ना लगाया। ऐ खुदा तू ऐ कर दे तो मैं ऐ कर दूंगा, मत शब्द लगाए। दिल में रखे, शुक्रगुजारी दिल में रखे, और जब पूरा हो तो दिल से शुक्रगुजारी करे, शब्द ना लगाए। इंसान भूल जाता है, बातों बातों में खता कर जाता है, इसलिए खुदा के साथ कमिटमेंट इस तरह की नहीं करनी जो पूरी नहीं कर सकते। और इफ्तार फंस गया, क्योंकि इफ्तार ने कहा कि ऐ खुदा, अगर तू मुझे दुश्मन पर फतह बख्शे और मैं जश्न मनाता वापस लौटूं, तो जो कोई पहले मिलेगा वो तेरे हुजूर में कुर्बान कर दूंगा। और फिर क्या हुआ सुनिएगा, 30वीं आयत, बल्कि 29वीं आयत। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई और वह जलाद और नसी से गुजरकर जलाद के मिस्पा में आया और जलाद के मिस्पा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा, अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस
इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको शौक की कुर्बानी के तौर पर गुजरा दूंगा। फिर 34वीं आयत आई, खुदा ने बता दे दी अब क्या हुआ, वापस लौट रहा है। और इफ्ता बसपा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले में जाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई और वही एक उसकी औलाद थी, इकलौती बेटी थी और उसके सिवा उसके कोई बेटा बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमोन से तेरा इंतकाम लिया। अब खराब हो गया। अब हम भूल जाते हैं, खुदा नहीं भूलता, हमारे मुंह से निकले लफ्ज उसे याद रहते हैं। और इतना जानता है कि मैं तो गुंडा था, मैं तो लुच्चे लफंगों के साथ शोरों के साथ फिरता था, मुझे खुदा ने उठाकर इसराइल का काजी बना दिया और अब मैं खुदा की हुजूरी से भाग नहीं सकता। कमिटमेंट की और कमिटमेंट उल्टी पड़ गई, क्योंकि जब वो पता बंद होकर लौटा तो उसकी बेटी तबले बजाती नाचती हुई खुशकी करती हुई घर के दरवाजे में से अपने बाप के इस्तकबाल को निकली और बाप की फतह शिकस्त में बदल गई, क्योंकि उसे खुदा के साथ कमिटमेंट याद थी। मेरे का डेरा ना मुकरी जाता, खुदा मैं नहीं किया, ऐ खुदा मैंने तो कुछ और कहा था, ऐ खुदा मैंने तो ये कहा था, ऐ खुदा इस महीने बिल बड़े आ गए हैं, ऐ खुदा इस महीने फला फला शादियां आ गई हैं, ऐ खुदा करते करते को 5 साल लगा। और खुदा के लोग ऐसे नहीं करते, खुदा के लोग कमिटमेंट के पक्के होते हैं। उन्होंने कहा यस, दुख से भर गया और बेटी को कहा, बेटा जितने मुझे दुख देते हैं तू सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने तो खुदा से कहा था जो भी मेरा इस्तकबाल करने निकलेगा उसे कुर्बान कर दूंगा, उसको सोख्तरी कुर्बानी के तौर पर दूंगा। अब मैं क्या करूं? याद रखिए, बरकत की बात है, गौर से सुनिएगा, ईमानदारों के बच्चे भी ईमानदार होते हैं, बोले हालेलुया। तीने नहीं कहा अब्बा जी ताजी दोबारा तुझी भूख दो, ऐसा नहीं कहा उसने ऐसा नहीं कहा मैं भरी जवानी में कुर्बान होने के लिए चला जाऊं, अब्बा जी ताजा गलत फैसला। उसने कहा ऐ मेरे बाप, वही कर जो तूने खुदा के हजूर माना, क्योंकि तूने माना और उसने तेरे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए। इफ्तार दुख से भरा, लेकिन खुदा के सामने उसने अपनी कमिटमेंट याद रखी। और उसकी बेटी ने फिर क्या कहा? 36वीं आयत, फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कुंवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने सुनिएगा, और 2 महीनों के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और इन 2 महीनों में भी इफ्ता का फैसला नहीं बदला। इफ्ता अपनी बात से नहीं फिरा और वो बेटी जब 2 महीने के बाद पहाड़ों से नीचे उतरी है, वो अपने बाप के पास लौट आई और उसके बाप उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का
मुंह ना देखना था। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल ब साल इसराइली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक इफ्ता जलाती की बेटी की यादगारी करती थी। इसका मतलब है कि इफ्ता जलाती ने असर रसूख रखते हुए इसराइल का काजी होते हुए अपनी मन्नत को पूरा किया। और मन्नत क्या थी? अपनी बेटी सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर दे दी। और बेटी ने भी अपने बाप की मन्नत की इज्जत रखी और कुर्बानी दे दी। अजीजों, ये होते हैं ईमान के सूरमा। ये होते हैं खुदा के सामने कमिटमेंट करने के बाद उस कमिटमेंट से ना भूलने वाले लोग। ये होते हैं वो जो खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। मेरे अजीजों, 2 चीजें इस राष्ट्र खास है। पहली कि आपकी आज की हालत अबलीस आपके कान में आकर कहता है तू नहीं बदल सकता, लेकिन खुदा जिसे चाहता है बदल देता है। बस खुदा की निगाह में आना बड़ा जरूरी है, उसके साथ जुड़े रहना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, मन्नत न मानिए। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, सॉर्ट ऑफ योर चर्च का पासवान होते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मन्नत ना माना करें। आपका खुदा के साथ डायरेक्ट रास्ता है। कहे खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, और शुक्रगुजारी दिल में रखकर अपनी शुक्रगुजारी खुदा के सामने पेश किया करें। हम मान तो लेते हैं, है ना? अक्सर छोटे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे मुंह से ऐ खुदा अगर तुझे ठीक कर दे ये तेरा, है ना? करते हैं, अक्सर करते हैं। बच्चा ठीक हो जाता है, फिर वो जब बड़ा होता है तो बड़ा सोना निकलता है। फिर मासी कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं कहते मेरा। पुप्पी कहती है नो ये मेरा। लेकिन माँ बाप ने क्या कहा ये किसका? हाँ, तो फिर खुदा को देना है आपने। कमिटमेंट की तो देना। अगर आपने कोई चीज खुदा को देने का वादा किया तो फिर देनी है। मन्नत मानकर उसे पूरा ना करना गलत है। इससे बेहतर है ना मानो। खुदा आपकी मन्नतों का भूखा नहीं है, ना उसे देके चाहिए, ना आपको वो किसी चीज के लिए मजबूर करता है। वो तो जिंदा खुदा है, वो सिर्फ देना 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 और देना ही जानता है। बोले हालेलुया। इफ्तार की तरह मत ऐसी कमिटमेंट्स करें जो पूरा करना मुश्किल हो जाए, और फिर अगर पूरा करें तो फिर देर ना लगाएं। जो भी आपके मुंह से निकले उसे शुक्रगुजारी के साथ पेश कर दें। चाहे आपका हाथ तंग है, चाहे आपका हाथ तंग नहीं है, आप खुशहाल हैं, आप खुशहाल नहीं है, आप अपनी कमिटमेंट को पूरा कीजिए। खुदा के हुजूर देने से बाज ना आइए। और इफ्तार जलाती के इस काम में इब्रानियों के खत में जो ईमान के सूरमा बाइबल मुकद्दस में है, जिनकी लिस्ट है, उसमें इफ्तार जलाती भी मौजूद है। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदावंद के हुजूर बड़े ईमान के साथ आना और हक रखते हुए खुदा से मांगना है, ना कि कमिटमेंट्स करके फिरना और फिर सजा पानी। और बहुत सारी बरकतें रुकी रहती हैं जब तक हम उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर देते। सो खुदावंद के हुजूर इकरार कीजिए, उसके कलाम पर अमल कीजिए और खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी गुजारिए। वो अपनी कमिटमेंट्स को याद रखता है अगर आप करते हैं, और अगर आप दिल से शुक्रगुजारी करते हैं तो वो शुक्रगुजारी को याद रखता है। हालेलुया। आइए खुदावंद के हुजूर हम सब खड़े हों और